नमस्कार साथियों, आपका प्रिय साथी जितेंद्र स्वामी। जैसे कि आपको पता है कि रीट की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, परीक्षा डेट भी फिक्स हो चुकी है 25 अप्रैल। तो आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है महाजनपद काल, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उनका अध्ययन व्याख्या सहित करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो देखिए महाजनपद काल। पहला प्रश्न आपके सामने है, किन स्रोतों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र, इन दोनों में ही जो महाजनपद 16 माने गए हैं इनका उल्लेख वो मिलता है। तो ये प्रश्न है पिछली बार की आरटेट या रीट परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये पहला प्रश्न। दूसरा देखिए, कितने महाजनपदों में गणतंत्र प्रणाली थी। तो दोस्तों 2 महाजनपद ऐसे थे जिसमें गणतंत्र प्रणाली है वो लागू की गई थी। इसकी व्याख्या देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 16 महाजनपदों में से 14 हैं वो राजतंत्रात्मक थे और 2 गणतंत्रात्मक जनपद थे। वो कौन कौन से थे? वज्जी और मल्ल दोनों ही जो महाजनपद हैं ये गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत माने जाते थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। आगे देखो, इनमें वज्जी 8 राज्यों का संघ था। वज्जी जो जनपद है इसमें कितने राज्य थे? 8 राज्यों का संघ है ये माना जाता था। अर्थात वज्जी में 8 गण और 2 मल हैं वो माने गए हैं। तो दूसरा प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाएगा। अगला देखो प्रश्न नंबर 3, विश्व का प्रथम गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ। तो विश्व का प्रथम गणतंत्र है वो वैशाली है, वहां पर स्थापित होता है। प्रश्न नंबर 4, द्वितीय नगरीकरण में प्रचलित मृद भांड कौन से थे। तो दूसरा नगरीकरण था उसमें उत्तरी काले चमकीले मृद भांड माने गए हैं, जो शॉर्ट में उसका नाम NBPW भी कहा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं अपन। देखो, महाजनपदों के उदय को द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी गई है। तो दूसरा या द्वितीय नगरीकरण है वहां पे मृद भांड थे, वो उत्तरी काले चमकीले मृद भांड थे, और महाजनपदों का उदय था उसको ही द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी गई थी या उनको कहा जाता था। प्रश्न नंबर 5 देखिए, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था तो वो आपका था अस्मक, या उसको अस्सक भी कहा जाता था। यह जनपद आपका गोदावरी नदी है उसके तट यानी किनारे पर स्थित था। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कितने महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे। तो गंगा घाटी में 10 महाजनपद हैं वो स्थित थे। प्रश्न नंबर 7, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है। तो काशी का सर्वप्रथम उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। प्रश्न नंबर 8, कौन सी नदी कौशल राज्य को 2 भागों में बांटती है। तो सरयू नदी है वो कौशल राज्य को है वो 2 भागों में बांटती है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, कौशल के राजा प्रसेनजित को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था। तो कौशल का राजा जो प्रसेनजित था उसको खेमा जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था उसने है वो बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। आगे देखते हैं अपन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस वीडियो में आपके सामने आएंगे। तो देखो प्रश्न नंबर 10 पे जाते हैं अपन। अंग महाजनपद का मगध में विलय किसने किया था। अंग महाजनपद था उसका मगध में विलय है वो बिंबिसार नामक जो बादशाह था उसके द्वारा किया गया था। किस वेद में अंग व मगध के निवासियों को व्रात्य कहा गया है। तो अथर्व वेद है उसमें अंग व मगध के जो निवासी थे वहाँ के जो लोग थे उनको क्या कहा जाता था? व्रात्य नाम से जाना जाता था। तो काफी महत्वपूर्ण है ये भी। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, गंगा की बाढ़ में हस्तिनापुर के नष्ट होने पर कौशाम्बी को किसने राजधानी बनाया था। तो निचक्षु ने है वो हस्तिनापुर जब नष्ट हो गई थी तो कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? निचक्षु ने। प्रश्न नंबर 13, स्वपन वासव दत्ता नाटक किसने लिखा था। तो स्वपन वासव दत्ता है वो भास ने उस नाटक की रचना की थी। और इसकी व्याख्या अपन देखते हैं तो ध्यान से देखना, व्याख्या काफी महत्वपूर्ण है इस प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13 की देखो, इस नाटक में वत्स नरेश उदयन
व अवंती के शासक प्रचंड प्रघोत की पुत्री वासव दत्ता की प्रेम कहानी है। कौन से नाटक की बात की जा रही है यहाँ पर? स्वपन वासव दत्ता नाटक है, जिसकी रचना कवि भास ने की थी। और इसकी विषय वस्तु क्या है? इसमें नरेश उदयन व अवंती के शासक चंड प्रद्योत, जिसकी पुत्री वासव दत्ता है, उन दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन है वो इस नाटक में कवि भास द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, महोदय नगर किसका प्राचीन नाम था? तो महोदय नगर है साथियों वो कंबोज या कान्यकुब्ज है, कन्नौज या कान्यकुब्ज है, उसी का प्राचीन नाम है वो क्या था? महोदय था। प्रश्न नंबर 15 देखिए, मत्स्य महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें हुआ था? तो मत्स्य महाजनपद है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में माना जाता है। बिंबिसार राजवैद्य कौन था? प्रश्न नंबर 16 देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। बिंबिसार का राजवैद्य है वो कौन था? तो बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? जीवक था। इसकी व्याख्या देखो, जीवक राजगृह की गणिका सलावती का पुत्र था। जीवक किसका पुत्र था? जीवक राजगृह है, वहां की जो गणिका थी, वेश्या थी, वो सालवती का पुत्र था। बिंबिसार ने सालवती को राजगृह की गणिका का पद दिया था। किसको? बिंबिसार ने जो सलावती है उसी को राजगृह की गणिका का पद वो दिया गया था। प्रश्न नंबर 17 देखिए, मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्ध महावीर स्वामी व मखल्ली गोसाल ने निर्वाण प्राप्त किया था? तो अजात शत्रु है उस जो क्या था, मगध का राजा था, उसके शासनकाल में बुद्ध महावीर स्वामी और मखल्ली गोसाल है, उन्होंने निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति है वो की थी। उस समय शासक कौन था? मगध का अजात शत्रु था। प्रश्न नंबर 18 देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के जो पुत्र के संस्थापक हैं वो उदयभद्र या उसको उदायन भी कहा गया है। व्याख्या सबसे महत्वपूर्ण है इस प्रश्न की। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवज्र राजगृह थी, लेकिन उदायन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करके इसे राजधानी बना लिया था। हालांकि पाटलिपुत्र में दुर्ग निर्माण है वो अजातशत्रु ने करवाया था। तो काफी महत्वपूर्ण है। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी या उसको राजगृह भी कहा जाता था, लेकिन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है वो उदयन ने करवाई थी। प्रश्न नंबर 19, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश है उसका संस्थापक है महापद्मनंद है वो माना जाता है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, कौन सा प्राचीन नगर मालिनी नाम से जाना जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा प्राचीन नगर है वो मालिनी के नाम से जाना जाता है? तो मालिनी के नाम से जो नगर है वो कौन सा जाना जाता था? चंपा नगर है वो किस नाम से जाना जाता था? मालिनी। मालिनी के नाम से वो जाना जाता था। प्रश्न नंबर 21 देखिए, कौन सा शासक 5 राजाओं के गुट का स्वामी कहलाता था? कितने राजाओं का? 5 राजाओं के गुट का स्वामी है वो कौन सा शासक कहलाता था? प्रसेनजीत है वो 5 राजाओं के गुट का स्वामी कहलाता था। प्रश्न नंबर 22, तक्षशिला नगर किन नदियों के बीच स्थित था? तो तक्षशिला नगर है वो आपका सिंधु व झेलम नदियों के बीच में बसा हुआ था यानी स्थित था। प्रश्न नंबर 23 देखिए, किस शासक का नाम कुणिक था? तो अजातशत्रु है उसका नाम क्या था? कुणिक था। अजातशत्रु ने बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता घोषित किया गया है। अजातशत्रु जो शासक है, जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है उसमें अजातशत्रु को क्या किया गया? पितृहंता। पितृहंता मतलब पिता की हत्या करके अजातशत्रु है वो सत्ता पर काबिज हुआ था। अजातशत्रु को चंड अशोक भी कहा गया है। क्या कहा गया अजातशत्रु को? चंड अशोक है वो भी कहा गया है। इसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। अजातशत्रु ने किसकी हत्या की थी? उसके पिता का नाम था बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या करके ही अजातशत्रु है वो सत्ता पर काबिज होता है, लेकिन यह भी अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया था। कौन? जो अजातशत्रु है उसके पुत्र का नाम क्या था? उदयन था, जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो कहते हैं कर्मों का फल है वो इसको यहाँ पर प्राप्त होता है कि बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, तो अजातशत्रु का जो पुत्र है उदयन है उसको मारकर वो भी सत्ता पर काबिज होता है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था 23 नंबर। प्रश्न नंबर 24 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के किस शासक की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो सरल सा प्रश्न है ये,
लेकिन पूछा जा सकता है घनानंद है, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के मगध का शासक था, उसकी हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 25, कौटिल्य ने किस महाजनपद को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है? कौटिल्य उसने ऐसा कौन सा महाजनपद था जिसको क्या कहा? वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा। तो कंबोज जो महाजनपद था उसको कौटिल्य ने वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है। कंबोज अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कंबोज जो महाजनपद था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? घोड़े हैं उनके लिए काफी प्रसिद्ध वो माना जाता है। अब देखिए आगे देखते हैं अपन, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये स्लाइड आपके लिए। इसमें महाजनपद और उनकी राजधानियों के नाम वो दिए गए हैं। ये भी अलग अलग भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं और रीट की भर्ती परीक्षा में भी ये पूछा जा चुका है। तो देखिए सबसे पहले काशी महाजनपद है, उसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी। कौशल की राजधानी उत्तरी कौशल यानी श्रावस्ती और दक्षिण कौशल है उसकी क्या थी? कुशावती। कौशल महाजनपद एक तरह से दो भागों में है, उत्तरी कौशल और दक्षिण कौशल, तो उसकी राजधानी श्रावस्ती या कुशावस्ती दी हुई है। अंग की राजधानी क्या है? चंपा। इनको याद रखने का एक तरीका, टिक से याद रखो कि चंपा का अंग, तो याद रह जाएगी। अंग की राजधानी क्या है? चंपा थी। मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगढ़ है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वज्जी की राजधानी वैशाली या मिथिला मानी जाती है। फिर है आपका मल। मल की राजधानी है कुशीनारा या पावा। मल का पावा, ऐसे याद रह जाएगी। फिर अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती मानी जाती है। चेदी जो महाजनपद है इसकी राजधानी है वो सोतीवती या फिर सुक्तिमती भी कहा जा सकता है। अस्मक जो महाजनपद है इसकी राजधानी पोटन या पोटली की, अस्मक की पोटली या अस्मक का पोटन, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। 11 नंबर कुरु। कुरु की राजधानी है वो क्या थी? इंद्रप्रस्थ या अस्तिनापुर है। फिर 12वां जो आपका महाजनपद है पांचाल, इसकी राजधानी कौन सी थी? पांचाल की राजधानी है अहिचत्र या फिर काम्पिल्य, दो दो भागों में है, तो इनकी कोई सी भी आप एक याद रख सकते हैं। मत्स्य की विराटनगर या बैराट है। सूरसेन की मथुरा है। गांधार की तक्षशिला है और कंबोज की हाटक या राजापुर है। ये महाजनपद थे आपके 16 जिनका सर्वप्रथम उल्लेख है अंगुत्तर निकाय है उसमें मिलता है। तो इनकी राजधानियों को आपको याद अवश्य रखना है। एक प्रश्न है वो यहाँ से अवश्य पूछा जा सकता है। धन्यवाद साथियों।